बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे आज एक दफ़ा दोबारा एक नए एमटीक्यू के साथ एफबीटी का न्यू एमटीक्यू। और आप देख रहे हैं कि अब हम एमटीक्यूज़ की सीरीज़ हमने शुरू किया है। जिस तरह लास्टली हम एमसीक्यूज़ पे बात कर रहे थे, अभी एफबीटी के बहुत सारे एमसीक्यूज़ और बहुत सारे एमटीक्यूज़ रहते हैं। तो इसी तरह जिस तरह आप डेली एमटीक्यूज़ देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आपको ये एमटीक्यूज़ मिलते रहेंगे। तो चलते हैं आज के एमटीक्यू की तरफ। कहता है ESCO has produced an outline training plan for middle managers. It has already identified their training needs and set training objectives. कहता है उसने ट्रेनिंग नीड्स देख ली हैं और ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं। It must now decide on the training methods that are best suited to meet the needs of the various managers. कहता है अब हमारे पास डिफरेंट क्या हैं, मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को देखते हुए हमने क्या करना है कि जिसकी जो नीड है उसके मुताबिक कौन सा बेस्ट या सूटेबल ट्रेनिंग मेथड होगा। Firstly, the training department of ESCO feels that it is imperative to ensure that customer-facing managers have the technical knowledge to do the job. The company operates in a highly regulated environment, and any failures of manager in this respect may result in heavy fines for the company. देखिए, उसने पहली बात हमें समझा दी। वो क्या बताइए कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, और यहाँ पे हमारे जो मैनेजर्स की एक छोटी सी भी गलती हमें क्या दे सकती है, हमें बहुत सारे हैवी फाइन्स हो सकते हैं। चलते हैं। Secondly, the company must ensure that back office support personnel who process orders are familiar with the new computer system. हमने एक न्यू कंप्यूटर सिस्टम लगा रहे हैं जो हमारा बैक ऑफिस में सपोर्ट कर रहा है ऑफिसर, उसको क्या चाहिए, न्यू कंप्यूटर सिस्टम का फेमिलियर हो, नॉलेज हो उसके पास। दिस नाउ enables operatives to process orders online in real time, जिसकी वजह से वो रियल टाइम ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सके। तो अभी तक हमें दो रिक्वायरमेंट्स पता चल गई। तीसरा कौन है जी, मैनेजर्स डीलिंग विद सप्लायर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट इन नेगोशिएशन स्किल्स। तो कहता है तीसरा क्या है, हमने तीसरा जो मैनेजर है उसकी कौन सी स्किल्स को एनहांस करना है कि वो नेगोशिएट कर सके किसको, डिस्काउंट्स वगैरह। लास्टली, मशीन ऑपरेटर्स मस्ट बी ट्रेन्ड टू सर्विस एंड मेंटेन देयर मशीन। मशीन ऑपरेटर है जिसका काम क्या है, must be trained to service and maintain their machines. This entails following a series of logical steps carried out as part of daily routines. Any failure to follow procedures could result in serious health and safety risks. तो देखिए, हमें चार सिनेरियोज, छोटी छोटी चार लाइंस बता दी गई, और चार मैनेजर्स का आपको पूछ रहे हैं उनको हम कैसे ट्रेन करें, और हर पॉइंट कंटेन 0.5 मार्क्स। 0.5 मार्क्स के लिए एक एक बात आपने बतानी। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एफबीटी जो है वो बहुत कॉमन सेंस है। अगर आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया, आपको उसका मकसद पता चल गया, आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गया, और ये आप लिखना जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ा जा रहा है और आपको समझ आ रही है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इशू नहीं होगा। तो चलते हैं टास्क नंबर 1 फॉर 2 मार्क्स। फॉर ईच ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, which is the most appropriate training method? Technical knowledge, new computer system, negotiating skills, servicing and maintenance. तो टेक्निकल नॉलेज के लिए हम क्या करेंगे कि टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। जिस तरह हमारा जब टेक्निकल नॉलेज या हमारा ACCA नॉलेज चेक करता है, तो उसमें भी आप MCQs या ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग आपकी की जा रही होती है। क्या आप 50% आपका स्कोर है तभी आपको पास डिक्लेयर किया जाता है, तो ये भी आपका टेक्निकल नॉलेज जज किया जा रहा है। न्यू कंप्यूटर सिस्टम, तो न्यू कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, चलें इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दफा हम सारे पढ़ लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स के लिए बेहतर क्या है, हम उसको वीडियोस दिखा के हम उन्हें स्किल्स एनहांस कर सकते हैं कि आपने किस तरह से बात करना है, किस तरह से ईमेल्स ड्राफ्ट करनी है, किस तरह से आपने क्या लेना है,
डिस्काउंट्स लेने हैं, किस तरह किसी बंदे को कन्विंस करना। सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, तो सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस के लिए हमें इन ट्रे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसका मतलब न्यू कंप्यूटर सिस्टम को 1-to-1 ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जा सकती है। कि मैंने सेकंड इसलिए छोड़ दिया था कि जब हम सारे, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम अगर दो में कंफ्यूज हो तो बाकी सबको पढ़ लें, तो आपके लिए ऑप्शन निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट टास्क नंबर 2 पे चलते हैं। टास्क नंबर 2 क्या कहता है? फॉर 2 मार्क्स, अगेन फॉर 2 मार्क्स, which two of the following would be most appropriate for validating the effectiveness of the training delivered? कहता है जो मैंने ट्रेनिंग डिलीवर की है, क्या वो इफेक्टिव ट्रेनिंग है कि नहीं है, ये कैसे चेक किया जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, we have 5 options, we have to select 2 of them. Post training questionnaire issued by to participants by the trainer, periodic feedback from those to whom the trainees report, obtaining feedback from those delivering the training, immediate group debriefing as soon as the training session ends, monitoring trainee performance in the short to medium term. देखिए हमने क्या देखना है कि जो हमने जो ट्रेनिंग दी है, क्या वो ट्रेनिंग इफेक्टिव है या नहीं है, यही हमने देखना है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग क्वेश्चनर इश्यूड टू पार्टिसिपेंट्स बाय द ट्रेनर। तो ट्रेनिंग खत्म हुई, मैंने सबको क्या दे दिए? क्वेश्चनर्स दे दिए। तो इससे मुझे पता चला है कि वो ट्रेनिंग ठीक थी कि नहीं है, नहीं पता चला। पीरियोडिक फीडबैक फ्रॉम दोज टू होम द ट्रेनीज रिपोर्ट, जिनकी ट्रेनिंग हुई और वो जो ट्रेनी से जहां जिसको रिपोर्ट करते थे, मैंने उससे पूछा कि आफ्टर ट्रेनिंग आप इनमें क्या इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। तो अगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ तो इसका मतलब यस, जो मैंने ट्रेनिंग दी थी, जो मैंने ट्रेन किया था, वाकई ही वो इफेक्टिव था। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन आ गई, पीरियोडिक फीडबैक from those to whom the trainees report. Obtaining feedback from those delivering the training, मैं अगर ट्रेनर हूं और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जिनको ट्रेनिंग दी है उनसे ज्यादा बेहतर पता चल सकता है, ट्रेनर से नहीं। इमीडिएट ग्रुप डीब्रीफिंग एज सुन एज ट्रेनिंग सेशन एंड्स, या मॉनिटरिंग ट्रेनी परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो मॉनिटरिंग, अगर हम उसकी परफॉर्मेंस को, ट्रेनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे शॉर्ट और मीडियम टर्म में, तो हमें उसमें इंप्रूवमेंट अगर नजर आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई ही ये जो हमने ट्रेनिंग दी है, ये ट्रेनिंग क्या थी? इफेक्टिव ट्रेनिंग थी। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो सकते हैं? सेकेंड वन एंड लास्ट वन। तो उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चंस की तरह आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। Or still, if you have any question, you can comment in the comment section. Inshallah, next video में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।